हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। कन्या राशि वर्गो साइन वालों के लिए जो शनि ग्रह 30 साल के बाद बदल के अपनी चाल आ गए हैं पुनः मीन राशि में, अर्थात इसके पहले ये शनि ग्रह मीन राशि में 1995 में थे। उसके बाद कहीं जाके अब इस 2025 में मीन राशि में आए हैं 30 वर्ष के बाद। तो ये जो ट्रांजिट हुआ है शनि का 29 मार्च 2025 को, ये 2.5 साल के लिए हुआ है। 2.5 साल तक शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी और शनि का ये ट्रांजिट 2.5 साल तक के लिए है। 2027 तक शनि यहीं पर रहेंगे, सप्तम भाव पे रहेंगे। आपकी अगर कन्या राशि है तो विशेष है यह वीडियो आपके लिए, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह। बुध और शनि आपस में ज्योतिष शास्त्र में परम मित्र माने गए हैं। तो आपके लिए जो शनि का ट्रांजिट हुआ यह बहुत खास है। शनि का जो राशि परिवर्तन हुआ है यह बहुत खास है। देखिए, हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि शनि का राशि परिवर्तन हुआ है तो सुनते ही पहले घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शनि कोई साधारण ग्रह नहीं है। शनि कर्म फल दाता है। शनि देव को न्याय का देवता माना गया है। शनि जैसा हम लोग कर्म करते हैं उसी का फल देने के लिए जब शनि का दशा आता है या फिर शनि ट्रांजिट करते हैं तो हमारे कर्म के अनुसार हमको आपको फल प्रदान करते हैं। और शनि मीन राशि में ट्रांजिट किए हैं, अभी तक अपनी ही राशि में थे, अब मीन राशि में। अभी तक आपकी कन्या राशि के अनुसार, गोचर कुंडली के अनुसार, राशि चक्र के अनुसार शनि आपके छठे भाव, रोग भाव, शत्रु भाव में बैठे थे, लेकिन अब केंद्र में आ गए हैं और मीन राशि में बैठ रहे हैं। मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु ग्रह। गुरु के लिए बताया गया ज्ञानम सद्गुण आत्मजम स्वचिवम स्वाचार्यमाचार्यकम माहात्म्यम श्रुति शास्त्र स्मृतमतिम सर्वोन्नतिम सद्गतिम। गुरु ग्रह ज्ञान के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, सदाचार के कारक हैं, सद्गति के कारक हैं और हर प्रकार की सर्वोन्नति, हर प्रकार की उन्नति प्रदान करने वाले गुरु ग्रह हैं। और शनि ग्रह गुरु की राशि में आया है, गुरु के सानिध्य में आ गया है और शनि और गुरु आपस में समभाव रखते हैं, कोई शत्रु भाव नहीं रखते हैं। तो शनि बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है और अब फल भी आपको बहुत शुभ फल प्रदान करेगा। कुछ चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा आपको सावधानी रखना है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में जान लेंगे तो आने वाला जो 2.5 वर्ष है उसमें आपको कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, वो चीज़ आप जान जाएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको उपाय भी सजेस्ट करेंगे। आपका नाम के अनुसार आपका कन्या राशि बन रहा है या फिर आपके बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली के अनुसार आपका कन्या राशि बन रहा है, आप स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, सबके लिए यह वीडियो है जिनकी भी कन्या राशि है। ठीक है, तो शनि आपके पंचम भाव के लॉर्ड बनते हैं और बैठे हैं अपने समग्रह की राशि में, गुरु की राशि में, केंद्र में। ये जो 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट हुआ है 2.5 साल के लिए, 2027 तक के लिए, इसमें शनि ग्रह आपको बहुत लाभ देंगे। जैसे पंचम भाव से हम लोग बुद्धि, विद्या, संतान आदि का विचार करते हैं, तो आपका माइंड बहुत अच्छा तरह से वर्क करेगा, दिमाग आपका बहुत शांत रहेगा, आपके माइंड में, आपके दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्लान आएंगे, क्योंकि अब ज्ञान के कारक गुरु की राशि में शनि चला गया है। तो अब आप कोई भी कार्य विवेक से कर पाएंगे। जो पहले एक अग्रेसिव में या फिर बहुत ज़्यादा बिना विचार के ही आप कार्य कर देते थे, तो अब ऐसा आपके साथ नहीं होगा। कोई भी कार्य करने से पहले आप बहुत सोचेंगे, बहुत विचार करेंगे और शनि आपको पॉजिटिव थिंकर बनाएंगे, अर्थात आपके मन में निगेटिव थॉट्स नहीं आने देंगे। आप अच्छा सोचेंगे और आपके साथ अच्छा होगा भी। जो लोग संतान को लेकर परेशान थे, जिनको संतान नहीं हो पा रहा था, जिनकी भी कन्या राशि बन रही थी, उनको संतान होने का योग बनेंगे। जो संतान से परेशान थे तो उनको अपनी संतान से भी सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। और जो लोग स्टडी कर रहे हैं उनका स्टडी बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ाई में भी बहुत मन लगेगा। गुरु ज्ञान के कारक होते ही आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी पढ़ाई, आपका स्टडी बहुत अच्छा रहेगा ये 2.5 वर्ष तक, जब तक शनि गुरु की राशि में रहेंगे। ये हम लोग 2.5 साल का फलादेश कर रहे हैं आपकी राशि के अनुसार, तो आपको जो भी बताएंगे वो 2.5 वर्ष के लिए है। ठीक, उसके बाद फिर अगला वीडियो आएगा, उसको आप देखिएगा। शनि आपके शत्रु भाव के भी अधिपति बन रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना है शत्रुओं से। जो व्यक्ति आपको घात दे सकता है, जब जिसको भी आप जान रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है, उस व्यक्ति से आपको उचित दूरी बना के रखना है।
और यदि आपके शारीरिक रूप, आपके शरीर में कोई कष्ट है, आपको कोई रोग है, तो उस रोग पे आपको विशेष ध्यान देना है, उस रोग को हल्के में नहीं लेना है। अपने यहाँ कहा गया है, रोग और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम लोग रोग पर ध्यान नहीं देते हैं तो समय आने पर बड़ा रोग बनता है और हमको आपको बहुत कष्ट दे देता है। और छोटा सा शत्रु हो, अगर उस पर हम लोग समय पे ध्यान ना दें तो वही आगे चल के हमको बहुत बड़ा घात दे देता है, क्योंकि उसकी आयु बड़ी हो जाती है, दिमाग बड़ा हो जाता है, बुद्धि बड़ा हो जाता है, बल बढ़ जाता है, तो वो व्यक्ति हमको आपको बहुत कष्ट दे देता है। तो रोग और शत्रु को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है, और अगर शरीर में कोई कष्ट है, रोग है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना है। शनि ग्रह आए हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव से हम लोग दाम्पत्य जीवन का विचार करते हैं, पार्टनरशिप का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं, और व्यापार बिजनेस का भी विचार करते हैं। तो शनि जब सप्तम में आया है तो कन्या राशि में जिनका भी विवाह हो गया है उनकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। उनको अपने लाइफ पार्टनर से, हस्बैंड वाइफ से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। जिनकी भी कन्या राशि है, जो लोग पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं तो आगे 2.5 साल में उनको पार्टनरशिप में अच्छा लाभ मिलेगा। जो लोग व्यापारी लोग हैं तो उनको व्यापार में भी शनि ग्रह अच्छा विकास कराएगा, अच्छा ग्रोथ देगा। शनि की तृतीय दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। भाग्य हाउस के आपके अधिपति बनते हैं गोचर कुंडली के अनुसार, राशि चक्र के अनुसार शुक्र ग्रह। शुक्र और शनि आपस में परम मित्र माने गए हैं, तो आपकी भाग्य की भी स्थिति बलवान करेगा शनि ग्रह। जो आप काफी समय से कोई कार्य करना चाह रहे थे, वो कार्य नहीं हो पा रहा था, बहुत समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन कोई ना कोई विघ्न, दोष, बाधा उसमें उत्पन्न नहीं हो जा रहा था, तो अब इस 29 मार्च से ऐसा सिचुएशन नहीं बनेगा। अर्थात आपका लक, आपका किस्मत, आपका भाग्य आपका साथ देगा। कोई ना कोई शनि ग्रह आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी देंगे, कोई ना कोई शुभ समाचार भी आपको मिलेगा इस 2.5 वर्ष के अंदर, जिसका आप आशा नहीं कर रहे होंगे। ऐसा कोई ना कोई आपके साथ चमत्कार करेंगे शनि ग्रह। शनि की सप्तम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, आपकी राशि पे पड़ रही है। तो प्रथम भाव से हम लोग शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति, स्वास्थ्य आदि का विचार करते हैं, पर्सनालिटी का विचार करते हैं। तो शनि की सप्तम दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। आपके अधिपति जो बनते हैं, राशि स्वामी बनते हैं, लॉर्ड बनते हैं, वो बुध हैं। बुध परम मित्र हैं। तो आपकी पर्सनालिटी को भी शनि बहुत अच्छा करेंगे, आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा हो जाएगा, लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, और शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी शनि ग्रह आपको खुश रखेंगे। शनि की दसम दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। चतुर्थ भाव से हम लोग सुख का विचार करते हैं, वाहन का विचार करते हैं, जमीन जायदाद का विचार करते हैं। तो इन सब स्थितियों, इन सब में भी आपको काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। जैसे सुख सुविधा अच्छी तरह से आपको शनि ग्रह प्रदान करेंगे। जो लोग काफी समय से कन्या राशि वाले वाहन आदि का सुख चाह रहे थे, वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे, तो उसका भी योग बनाएंगे। जो लोग प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद कुछ लेना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो उसके योग भी शनि ग्रह आपका बनाएंगे। अब ये हमने बताया कि 30 साल बाद शनि ने जो अपनी बदली है चाल, जाने अपनी राशि का हाल। ये हमने आपके राशि का हाल बता दिया। अब आप चाहते हैं कि शनि ग्रह से हमको हमेशा सकारात्मक फल मिले, पॉजिटिव फल मिले, शुभ फल प्राप्त हो, तो आपको हम एक उपाय बता दे रहे हैं जो आपको इस 2.5 वर्ष करना है। जैसे मॉर्निंग में उठना है, आपके आसपास में भी कहीं भी हनुमान जी का मंदिर हो, शनि देव का मंदिर हो, या फिर आपके घर में हनुमान जी की मूर्ति है, हनुमान जी की फोटो है, तो उनके सामने एक घी का दीपक जलाकर आपको प्रतिदिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे शनिदेव अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और आपको संपूर्ण अपना सकारात्मक पॉजिटिव फल प्रदान करेंगे। यह बहुत अच्छा, बहुत विशेष रेमेडी है। सुनने में तो साधारण है, क्यों विशेष है? क्योंकि जब शनि ग्रह रावण के यहाँ बंदी थे, रावण बंदी बनाया था, तो उस समय शनि ग्रह की मदद, शनि को बंधन मुक्त करने के लिए हनुमान जी महाराज गए थे और उसको बंधन मुक्त किए थे। तब से शनि ग्रह का यह वाक्य है कि जो भी हनुमत देवता का, हनुमान जी महाराज का, बजरंगबली का पूजन करेगा, उसके ऊपर शनि का प्रकोप कभी नहीं पड़ेगा। शनि ग्रह उसे कभी भी कोई कष्ट नहीं प्रदान करेंगे, सदैव उसको शुभ फल देंगे। आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, आप सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। कोई भी ये नहीं है कि स्त्री नहीं कर सकती हैं। बहुत सारे लोग हमको कमेंट करती हैं, पूछती हैं कि गुरुजी हम स्त्री हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें। तो हनुमान चालीसा में कहीं नहीं लिखा गया है कि केवल पुरुष कर सकते हैं, बल्कि ऐसा लिखा गया है कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरीशा। अर्थात जो भी व्यक्ति, जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसे शनि ग्रह, उसे भगवान हनुमान जी महाराज अपनी विशेष कृपा प्रदान करते हैं। और अगर आपसे हनुमान चालीसा नहीं हो पा रहा है किसी भी कारणवश, तो जो शनि का बीज मंत्र है, ओम शं शनैश्चराय नमः,
इस मंत्र का आपको प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार जप करना है। अगर आप ऐसा उपाय करेंगे, ऐसा रेमेडी करेंगे और जो चीज़ें हम आपको बताए हैं उन चीज़ों को अपने ध्यान में रखेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो 2.5 वर्ष है शनि का, 2025 से लेकर 2027 तक का जो काल चक्र है जिसमें शनि ग्रह मीन राशि में रहेंगे, उसमें आपको बहुत ज़्यादा शनि ग्रह का सकारात्मक फल प्राप्त होगा। कोई भी नकारात्मक फल शनि से नहीं प्राप्त होगा। और हम यहाँ काशी से बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि आपको हमेशा भगवान खुश रखें, अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आपको हमेशा सनातन धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित कुछ ना कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त होती रहेगी। हर हर महादेव, जय विश्वनाथ।